Good morning, class 6. Hope you are fine at home. Today we are going to start a new chapter of your science book. So students, please open your book. Take a pencil in your hand. Today I am going to start a new chapter related to food. In previous chapter, you have learned that from where we get food. Do you know very well that you get food from plants and animals? Okay, so today I am going to start a new chapter. Students, please take out your science book and I am going to start new chapter. Chapter 2, Components of Food. Okay, what are the components of food? मतलब ये होता है कि कैसे फूड बनता है और आपने पढ़ा था जो फूड होता है वो उसके कितने कंपोनेंट्स हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जो आपकी बॉडी में जो भी यूटिलाइजेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्या क्या मिक्स हो के आपकी बॉडी में एक न्यू फॉर्मेशन टेक प्लेस कर रहा है न्यूट्रिशन का, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट food and its component. Over the year, man has developed different ways of obtaining food products from plants and animals. You have studied in previous lecture that we get food from plants and animals. In this also written that food products from plants and animals you get. ये अभी से नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से हो रहा है कि हमें फूड कहाँ से मिलता है, क्यों मिलता है, किस किस तरह से मिलता है, ये बहुत पहले से हो रहा है, ये सिर्फ आज से स्टार्ट नहीं हुआ है। We use a variety of food to satisfy, हमको सेटिस्फैक्शन मिले इसके लिए वैराइटीज़ ऑफ फूड अवेलेबल है, आप उसको खाओ और हेल्दी रहो। बट स्टूडेंट्स, देयर आर सम जंक फूड ऑल्सो विच हेल्प यू टू टेक अ लॉन्ग ब्रेक, ओके, एंड यू गेट सिक। सो स्टूडेंट्स, बी हेल्दी, eat healthy food, good food. It also allows us to enjoy different flavors and types of food. हमको अलाउ करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड के लिए। क्यों फूड अलाउ करता है? क्योंकि हम उसको खाते हैं तो हम enjoy करते हैं और हमें अच्छा फील होता है। You feel good that you eat varieties of food, okay, and types of food are available in your surroundings, okay. जो फूड होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। किसका रोल होता है? हमारी लाइफ में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, बहुत ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए और हमेशा अच्छे से रहना चाहिए, ओके। फंक्शंस ऑफ फूड, फंक्शंस क्या हैं? इट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क, वो फूड जो होता है वो एनर्जी देता है ताकि हम लोग काम कर सकें, अच्छे से अपना काम कर सकें। It helps in proper growth and development of our body, वो ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है।
कौन हेल्प करता है? फूड। ओके स्टूडेंट्स, इट गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़। जो प्रोटेक्शन हमें मिलना चाहिए वो हमें देता है। अगर कोई भी दिक्कत हो जाती, कोई भी डिज़ीज़ आपको हार्म करता है तो तुरंत आप हेल्दी फूड खाते हो तो आप ठीक हो जाते हो। ठीक है। इट प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर रिपेयर ऑफ डैमेज्ड एंड वूंड आउट सेल्स एंड टिश्यूज़। ये एक ग्रोथ के लिए, अच्छे ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए नया मटेरियल प्रोवाइड करता है ताकि आपका जो भी डैमेज हुआ है वो फिर से रिकवर कर जाए, जैसे आपको चोट लगती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग उसको मेडिसिन लगा के ठीक कर देते हो। वैसे ही तबीयत जब आपकी ख़राब होती है तो आप अच्छा फूड खा के, अच्छा फूड मतलब एक अच्छा गुड डाइट खा के, ठीक है, एक हेल्दी डाइट आप लोग खाओगे तो आप लोग अच्छे रहोगे। ठीक है, इससे आपकी डेवलपमेंट में अच्छा हो जाता है कि आपकी ग्रोथ जो होगी वो अच्छे तरह से होगी। ओके, और जो भी आपका सेल्स होता है, टिश्यूज़ होते हैं जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो वो फिर से इसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। जैसे आपको चोट लग जाती है तो हेल्प करने में आपको इजी हो जाता है, वो आपकी बॉडी अपने आप ही ठीक कर देती है। और क्या, ये अपनी लाइफ, जो हमारी आपकी लाइफ है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करती है कि हमारा हर एक दिन अच्छे से बीते। ठीक है, ये फंक्शंस हैं किसके? फूड के। ओके स्टूडेंट्स, कंपोनेंट ऑफ फूड। अब क्या क्या कंपोनेंट हैं फूड के, आइए देखें। द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। जो कंज्यूमेंट होता है या जो भी यूटिलाइजेशन होता है उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, जो भी आप खाना खाते हो अगर बॉडी में यूटिलाइज्ड हो रहा है, अच्छी चीज़ के लिए यूटिलाइज हो रहा है, आपकी ग्रोथ के लिए यूटिलाइज हो रहा है, आपकी डेवलपमेंट के लिए अच्छा हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, और किसकी वजह से प्रेजेंट होता है? फूड की वजह से, आपके खाने की वजह से प्रेजेंट होता है आपकी बॉडी में। फूड इज़ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वेरियस केमिकल्स सब्सटेंस। वो बहुत सारे चीज़ों से बना होता है। ठीक है, फूड जो होता है वो सिर्फ आपके खाना खाने से नहीं बनता है, उसमें बहुत सारे मिक्सचर्स और ऐड होते हैं जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशंस देते हैं, जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी बॉडी ग्रोथ कर सके, डेवलप कर सके, अच्छे फॉर्म में डेवलप कर सके, ताकि आपकी बॉडी अच्छी रहे, गुड रहे। ठीक है, आप हेल्दी फील कर सको। ये नहीं है कि आप एकदम वीक फील करो। ठीक, अगर आप अच्छी डाइट लोगे, गुड डाइट लोगे तो आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, आप एकदम अच्छे से ग्रोथ कर सकोगे, डेवलप कर सकोगे। कुछ केमिकल्स हैं जो आपकी बॉडी को ज़रूरी हैं आपकी बॉडी के लिए, आइए देखें क्या क्या है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल, वाटर। कार्बोहाइड्रेट आपने नाम सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन का भी आप नाम सुने होंगे। विटामिन्स, जो विटामिन्स होती हैं उसके बारे में भी आप लोग थोड़ा थोड़ा भी जानते होंगे। फैट्स, आप लोग ये भी जानते होंगे कि फैट्स क्या होते हैं। नहीं जानते हैं तो आप लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मिनरल्स क्या होते हैं, आपकी बॉडी के लिए किस किस फॉर्म में आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं।
वाटर, पानी आपकी बॉडी में किस किस रूप में प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? वो कंपोनेंट होते हैं। किसके कंपोनेंट होते हैं? फूड के कंपोनेंट होते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग कंपोनेंट ऑफ द फूड। वो एनर्जी देते हैं, ठीक है, वो फूड को एनर्जी देते हैं। वी कैन ऑब्टेन कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज। ये इस फॉर्म में आपको मिलते हैं। किस किस फॉर्म में मिलते हैं? चीनी के फॉर्म में, शुगर, ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में आपको मिलते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। ये चीज़ों से आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड होती है आपकी बॉडी में। द फर्स्ट टू फॉर्म्स आर कॉमनली फाउंड इन आवर डाइट। जो ये दोनों फॉर्म्स हैं वो आपकी बॉडी में प्रोवाइड होते हैं, ठीक है, हमेशा आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ग्लूकोज भी हमेशा आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक। फ्रूट्स, हनी एंड शुगर केन आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो हनी होती है, शहद होता है, जो फ्रूट्स होते हैं और शुगर केन, ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपकी कार्बोहाइड्रेट इसमें ज़्यादा होता है और ये शुगर का फॉर्म लेते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, राइस, व्हीट, मेज, पोटैटो, ब्रेड एक्सेट्रा रिच इन, ये सब रिच किस में होते हैं? स्टार्च में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। जो शुगर केन था, ये हनी फ्रूट्स, ये शुगर में होते हैं ज़्यादा, ठीक है, इससे आपको शुगर मिलता है कार्बोहाइड्रेट में। और जो राइस, व्हीट, मेज, पोटैटो एक्सेट्रा, ये रिच होते हैं, स्टार्च में रिच होते हैं, ठीक है, इनसे आपको स्टार्च मिलता है, आपकी बॉडी को स्टार्च मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, सेलुलोज इज अनदर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज जो होता है वो दूसरे फॉर्म का होता है, वो अलग ही फॉर्म का होता है। एंड इज द प्रेजेंट इन ग्रासेस, जो ग्रासेस होती हैं उसमें प्रेजेंट होता है। आवर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होता है उसमें आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। However, animals like cow, buffaloes, goats, and other grass-eating animals can easily digest this component due to high specialized stomach. जो सेलुलोज होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है और ये ग्रीन ग्रास में ज़्यादा प्रेजेंट होता है। जो घास होती है उसमें ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से काऊ, बफेलो और गोट एक्सेट्रा जो घास खाते हैं एनिमल्स हैं, जो ग्रीन ग्रास खाते हैं एनिमल्स, उनके अंदर डाइजेस्टिव पावर ज़्यादा होती है। क्यों डाइजेस्टिव पावर ज़्यादा होती है? क्योंकि उनका स्टमक हाईली स्पेशलाइज्ड होता है और अच्छी तरह से बना होता है, ठीक है। इसीलिए जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, हम लोग हैं, वो शुगर और स्टार्च आपकी बॉडी में हमेशा प्रेजेंट होता है। ओके, फूड स्टफ दैट कंटेन कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जो फूड स्टफ्स होते हैं, मतलब जो आपके खाने होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वो एनर्जी आपकी बॉडी को देता है और इसको कुछ और भी कहते हैं, हेंस आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड।
जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट द कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट, ये कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट है, ठीक है। ऑन डाइजेशन breaks down into glucose which is then absorbed by the blood flowing in our body and give us energy। ये हमारी बॉडी को, जो हमारा खाना होता है उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, एकदम सिंपल फॉर्म में ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और जो ग्लूकोज होता है वो आपकी बॉडी को प्रोवाइड कराता है ताकि आपका जो खाना है वो अच्छी तरह से टूट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, और भी कुछ करता है। और ब्लड जो हो उसको ब्लड एब्जॉर्ब करता है, विच इज़ देन एब्जॉर्ब बाय द ब्लड, जो ब्लड होता है वो उसको एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी देता है। ओके स्टूडेंट्स, आपकी बुक में कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ये देखिए। टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एज स्टार्च इन द गिवन फूड आइटम, कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। आप लोग इसको देख सकते हो कि कैसे स्टार्च प्रेजेंट होता है। आपके पास या तो पोटैटो हो या ब्रेड हो, आप उसको लो, ठीक है, उसको कट कर दो, ठीक। उस पर सॉल्ट, आयोडीन सॉल्यूशन का, आयोडीन मतलब सॉल्ट होता है, ठीक है, उसको डाल दो, ठीक। टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्रेड और हाफ पीस ऑफ पोटैटो, मैंने जो आपको बोला, एक आप आलू लो, उसको कट कर दो, उस पर थोड़ा सा नमक डाल दो। आप लोग देखोगे कि वो जो आयोडीन होता है, जो नमक होता है, वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। ओके, तो आप इससे पहचान सकोगे कि ये इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ओके, सेकेंड एक्टिविटीज़ है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एज शुगर इन द गिवन फूड आइटम। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें ये सब चीज़ प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये आप लोग खुद से पढ़ोगे और ये समझोगे। ओके, होमवर्क फॉर यू ऑल। फैट्स, नेक्स्ट टॉपिक, फैट्स क्या होते हैं आइए जानें। एंड द इम्पॉर्टेंट एंड concentrated source of energy in our food is fat। जो फूड होता है वो कंसनट्रेटेड हो जाता है, किसमें? एनर्जी में चेंज हो जाता है, उसको कहते हैं फैट, ठीक। इट इज़ ऑल्सो एन एनर्जी गिविंग फूड, ये एनर्जी देता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देता है। ओके, एंड प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। ये फैट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से कुछ ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देता है। किसको देता है? आपकी बॉडी को देता है। सम इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फैट आर बटर, घी, मिल्क, चीज़, पनीर, नट्स, मीट, फिश, एग योक एक्सेट्रा। ये आपको फैट ज़्यादा अमाउंट में देता है। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड? डिपेंडिंग ऑन देयर फिजिकल स्टेट वी कैन क्लासीफाई फैट। हम क्लासीफाई कर सकते हैं फैट्स कैसे कैसे होते हैं। दो तरह के फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। अब कौन से सैचुरेटेड फैट्स होते हैं? फूड लाइक बटर, घी, चीज़, पनीर एक्सेट्रा विच आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर आर सेड टू बी सैचुरेटेड फैट्स।
जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे रहते हैं, ठीक है, सॉलिड रहते हैं, ठीक। विच while those which are liquid at room temperature like vegetable oil, okay, it is etc are unsaturated food. जो ऑयल होता है वो अनसेचुरेटेड फूड होता है, ओके स्टूडेंट। सो you know very well unsaturated and saturated fats present in our surrounding, in our environment, okay। जो फूड, जो खाने ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। इनटेक ऑफ एक्साइज फैट इन आवर डाइट may lead to several healthy problems. कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये सफ़र करते हैं। The most common problem suffered by most of the people taking higher quantity of fat is obesity. अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कुछ ज़्यादा ही खा लिए, ठीक है, और खाते खाते खूब मोटे हो गए तो उनकी बॉडी में हायर क्वालिटी की फैट प्रेजेंट हो जाता है, बढ़ जाता है, ओके, जिसको ओबेसिटी कहते हैं, ओके स्टूडेंट्स। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू प्रोटीन, ओके। सो स्टडी एट होम, बी सेफ, ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।